दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को अपने चार्ट को घूरते हुए अपने पुराने इंडिकेटर्स को देखते हुए ये सोचा है कि दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आपको दिखता है कि आपकी मूविंग एवरेजेस ट्रैफिक में फंसी हुई किसी गाड़ी की तरह लैग कर रही हैं, एकदम धीरे धीरे पीछे चल रही हैं। आपके ऑसिलेटर्स इतने धुंधले सिग्नल्स दे रहे हैं कि आप लगभग आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेड कर रहे हैं। ये सब देख के हर किसी का दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों, ये वो बुरा सपना है जिससे 90% ट्रेडर्स हर रोज गुजरते हैं। जब ट्रेडर्स मार्केट मोमेंटम को समझने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, मार्केट हाथ घुमाकर उनके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारती है कि उनका ट्रेडिंग से मनी उतर जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंडिकेटर भी एग्जिस्ट करता है जो इस समस्या को उस चीज से हल करता है जिसे बाकी टूल्स नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर दिखाने वाला हूं जो सिर्फ ये नहीं बताता कि मार्केट कहां जा रही है, बल्कि ये बताता है कि मार्केट वहां कितनी तेजी से पहुंच रही है और क्या मार्केट अपनी स्पीड को बढ़ा रही है या ब्रेक लगा रही है। इस इंडिकेटर का नाम है जीमन का ट्रेंड स्पीड एनालाइजर और ये मार्केट मोमेंटम को पढ़ने के आपके नजरिए को एकदम बदल देगा। ये कमाल का टूल न केवल ट्रेंड की डायरेक्शन को मापता है बल्कि उसकी असली स्पीड और एक्सेलरेशन को भी ट्रैक करता है। हमें ऐसी इनसाइट्स मिलती हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए सिर्फ एक सपना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को खोलो और अपने मनपसंद सिक्योरिटी को ओपन कर लो। आप किसी भी चीज का चार्ट ओपन कर सकते हो, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो या फॉरेन मार्केट का। मैं अपना एनालिसिस इस टाइम फ्रेम पर करूंगा, लेकिन दोस्तों इस इंडिकेटर की ये खासियत है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। आपको इंडिकेटर बटन पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में टाइप करना है ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। आपको जीमन वाला इंडिकेटर ही चुनना है। इस पर क्लिक करके इसे अपने चार्ट पर जोड़ लो। जहां ज्यादातर लोग बेसिक ट्रेंड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ प्राइस क्रॉस होने पर सिग्नल दिया करते हैं, वहीं पर ट्रेंड स्पीड एनालाइजर आपको मार्केट मोमेंटम का एक पूरा 3 डायमेंशनल व्यू देता है। आइए देखिए ये गेम चेंजिंग टूल कैसे काम करता है। उन पुराने इंडिकेटर्स के उलट जो आपको उलझन में छोड़ देते हैं, ये इंडिकेटर 3 जरूरी कंपोनेंट्स को मिलाता है जो एक सटीक इंजन की तरह काम करते हैं। इसका पहला कंपोनेंट जो आप देखेंगे वो है आपके प्राइस चार्ट पर मौजूद डायनामिक ट्रेंड लाइन। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन कलर बदलती रहती है। जब ट्रेंड बुलिश हो तो हरा और बीरिश होने पर लाल। असल में ये लाइन रियल टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। जब मार्केट चोपी होती है या तेजी से चलती है तो ये लाइन एक्सपेंड होती रहती है, मतलब लंबी हो जाती है, और जब कंसोलिडेशन होती है तो ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि ये लाइन किसी भी स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज के मुकाबले ट्रेंड चेंजेस को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। हमारा अगला कंपोनेंट है आपके चार्ट के नीचे मौजूद स्पीड हिस्टोग्राम। दोस्तों, ये पूरे इंडिकेटर का इंजन रूम है और ये उस चीज को मापता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते भी नहीं। ये मापता है रियल टाइम में प्राइस मूवमेंट्स का असली एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ये सिर्फ एक और मोमेंटम ऑसिलेटर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मोमेंटम ऑसिलेटर आपने बहुत बार देखा है। इस तरह के मोमेंटम बहुत झंडू होते हैं, ये पुरानी बातों को दिखाते हैं और किसी काम के नहीं होते। ऐसा सोच रहे हो ना? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस इंडिकेटर का ये स्पीड हिस्टोग्राम आपको ये दिखा रहा है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता। हमारा तीसरा कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेबल और चीजें यहीं से वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। आप इसे सेटिंग्स में ऑन या ऑफ कर सकते हो, लेकिन जब ये एक्टिव होती है तो ये आपको सटीक मेजरमेंट देती है। ये कंपोनेंट करंट मार्केट वेव्स की तुलना पुराने हिस्टोरिकल पैटर्न से करती है। ये बुलिश और बीरिश वेव के औसत साइज को एनालाइज करती है और पीक मोमेंटम पहचानने के लिए मैक्सिमम साइज को कैलकुलेट करती है। इसके बाद ये आपको एक करंट वेव रेशियो दिखाती है। जब ये वैल्यू 1 से ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की मौजूदा चाल हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा मजबूत है, यानी ट्रेंड और ज्यादा स्पीड पकड़ रहा है। ये टेबल आपको डोमिनेंस भी दिखाती है, जिससे ये पता लगता है कि मार्केट में बुल्स का कंट्रोल है या बियर्स का। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है बुलिश डोमिनेंस, जबकि नेगेटिव वैल्यूज बीरिश कंट्रोल की ओर इशारा करती हैं। विजुअल कंफर्मेशन के लिए आप अपनी कैंडलस्टिक्स को भी ट्रेंड के हिसाब से कलर कोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इस इंडिकेटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आपको इंडिकेटर पर डबल क्लिक करना है, इससे आपकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। आपको मैक्सिमम लेंथ या MA लेंथ का ऑप्शन दिखेगा। ये डायनामिक ट्रेंड लाइन की स्मूथिंग को कंट्रोल करता है। जिसने इस टूल को बनाया है वो इसे 20 पर रखने की एडवाइस देता है। हम इसको अगर 20 पर रखेंगे तो ये टूल रिस्पॉन्सिवनेस और मार्केट नॉइज के बीच एक बेहतरीन बैलेंस क्रिएट करता है। इसके बाद आता है एक्सेलरेटर फैक्टर या एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर।
जो डिसाइड करता है कि हमारी लाइन प्राइस चेंजेस के प्रति कितनी संवेदनशील है। फॉरेक्स और निफ्टी 50 जैसे इंडाइसेज के लिए 0.2 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपको बिना फॉल्स सिग्नल के सही सेंसिटिविटी देता है। एक सबसे जरूरी सेटिंग है लुक बैक पीरियड। ये डिसाइड करता है कि ये इंडिकेटर इस टेबल के आंकड़ों के लिए कितनी पीछे तक का डाटा देखेगा। इसका डिफॉल्ट 100 पर सेट होता है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल टिप देता हूँ, आपको इसे 150 पर सेट कर देना है। ऐसा करने से इससे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर तुलना करने के लिए एक ज्यादा स्टेबल बेसलाइन मिलती है। आपके पास टेबल और कलर कोडेड कैंडल्स को इनेबल करने के टॉगल्स भी हैं। यहाँ एक कलेक्शन पीरियड सेटिंग भी है जो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में स्पीड वैल्यू को सटीक बनाने में हेल्प करती है। दोस्तों याद रखो, ये सिर्फ शुरुआती सेटिंग्स है। असली जादू तब होता है जब आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इसे कस्टमाइज करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में सही टूल के साथ साथ सही गाइडेंस का मिलना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए आज के हमारे स्पॉन्सर है खर्चा पानी टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों इस ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई नौसिखिया नहीं बल्कि 3 सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिलकर चलाते हैं। यहाँ आपको रोजाना 3 से 4 रिसर्च बैक ट्रेड रिकमेंडेशन मिलते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी ट्रेड्स देने की अप्रोच एकदम कंजर्वेटिव है। इनके ट्रेड्स ओवर अग्रेसिव होने की बजाय सेफ होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपकी कैपिटल सुरक्षित रहे और आप एक स्टेबल ग्रोथ देख सके। यहाँ पर आपको जनरली निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस की रिकमेंडेशंस मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं एक स्पेशल डील की। वैसे तो इनकी ज्वाइनिंग फीस 599 रुपए प्रति महीना है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक जबरदस्त डिस्काउंट है। दोस्तों अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो है AKTV, तो आपको ये एक्सेस सिर्फ 299 रुपए प्रति महीना में मिल जाएगी। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रोफेशनल बनाओ। आइए दोस्तों दोबारा वीडियो पर लौटते हैं। अब यहाँ से चीजें और ज्यादा रोमांचक हो जाती हैं। चलिए मैं आपको इस ट्रेंड स्पीड एनालाइजर का इस्तेमाल करने का तरीका दिखाता हूँ। हमारा पहला तरीका है बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। यहाँ आपको ये डायनामिक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। जब ये हरी हो और प्राइस इसके ऊपर हो तो ये एक बुलिश सिग्नल है। वहीं पर लाल लाइन और नीचे प्राइस का मतलब है बीरिश कंडीशंस। दोस्तों सिर्फ कलर बदलते ही आपको ट्रेड में नहीं एंटर करना है। एक सटीक लॉन्ग पोजीशन के लिए लाइन के हरे होने और प्राइस के ऊपर जाने का वेट करो, और फिर सबसे जरूरी हिस्सा आपको वेट करना है कि प्राइस वापस उस लाइन तक पुल बैक करे और एक बुलिश कैंडल के साथ वहां से रिजेक्शन दिखाए। आपको उस परफेक्ट बाउंस की तलाश करनी है जहां लाइन डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम करे। शॉर्ट एंट्रीज के लिए ये बिल्कुल उल्टा होगा। लाल लाइन, नीचे प्राइस, फिर लाइन तक रैली का इंतजार करो और बीरिश रिजेक्शन को देखो। ये तरीका आपको बहुत ही कम रिस्क के साथ सटीक एंट्री पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका है ट्रेंड स्ट्रेंथ को मापना, और यहाँ स्पीड हिस्टोग्राम आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। याद रखो ये उन बेसिक ऑसिलेटर्स की तरह मोमेंटम नहीं दिखा रहा, ये प्राइस मोमेंट्स की असली स्पीड, एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन को मेजर कर रहा है। देखिए क्या होता है जब डायनेमिक ट्रेंड लाइन हरी हो और हिस्टोग्राम बार्स बड़े होते हुए जीरो लाइन से दूर जा रहे हो, ये आपका सिग्नल है कि बुलिश मोमेंटम तेज हो रही है। इसका अक्सर मतलब होता है कि बड़े प्लेयर्स, बिग मनी इस ट्रेंड को धक्का दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वे बार छोटे होने लगे और जीरो लाइन की तरफ मुड़े, मतलब मोमेंटम कम हो रही है। ये अक्सर रिवर्सल से पहले आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जो ज्यादातर ट्रेडर्स को तब पता लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इससे हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है रिवर्सल के पूरी तरह होने से पहले उसको पहचान लेना। ये चीज है ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। खासकर इसका हिस्टोग्राम आपको मोमेंटम शिफ्ट की एडवांस्ड वार्निंग देता है। मान लीजिए मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है, हिस्टोग्राम बार्स बड़े और हरे हैं, फिर आपको अचानक एक ऐसी बार दिखती है जो पिछले वाले से काफी छोटी है। ये मार्केट की आपको वार्निंग है कि प्राइस के ऊपर जाने की रफ्तार कम हो रही है। इसकी कंफर्मेशन अगली बार पर आती है। अगर उस छोटी हरी बार के बाद अगली बार लाल रंग की होती है तो इसे एक मजबूत संकेत माना जाएगा कि अब रिवर्सल होने वाला है। ये वही टाइम है जब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने का सोचना चाहिए। आपके एक्शंस क्विक होने चाहिए, इससे पहले कि भीड़ को पता लगे आपको पोजीशन से बाहर निकल जाना है। दोस्तों आपको इस इंफॉर्मेशन टेबल पर भी ध्यान रखना है। करंट वेव रेशियो में होने वाले बदलाव भी आपको ट्रेंड रिवर्सल का शुरुआती इशारा दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यार दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।